हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखते हैं कि FX991EX जो कि न्यू कैलसी है, इसके ऊपर आप लोगों ने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो ये अपन देखते हैं आज के लेक्चर में। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स कंसिडर किए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3। और होप सो आप लोगों को पता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो अभी ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स को अपन कैलसी के अंदर फिलअप कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप लोगों ने ऑन बटन दबाओ। अब मेन्यू सेटअप बटन दबाओ और देखो आप लोगों को 4 नंबर पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। सो आई एम प्रेसिंग दी 4 नंबर की। अब इसके अंदर 4 मैट्रिक्स आ गए, मैट ए, मैट बी, मैट सी और मैट डी। तो ये 4 में से कोई भी एक मैट्रिक्स आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अपन पहला मैट्रिक्स लेते हैं मैट ए, सो आई एम प्रेसिंग 1 नंबर की। नंबर ऑफ रोज कितने हैं पहले मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के 3, सो प्रेस 3 नंबर। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3, तो प्रेस 3 नंबर बटन। और अब ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स अपन फिलअप करते हैं। सो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 1, इक्वल्स टू बटन दबाते हैं तो कर्सर आगे गया। नेक्स्ट एलिमेंट इज 0, 0 दबाओ, इक्वल्स टू दबाओ, कर्सर आगे गया। फिर -1, माइनस बटन दबाओ, 1 बटन दबाओ और इक्वल्स टू दबाओ। तो ये अभी टाइप हो गया आपका -1, कर्सर नीचे आ गया। सो इन दिस वे आप लोगों को सारे एलिमेंट्स फिलअप करना है। सो 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू। तो अभी क्या किया आप लोगों ने, जो मैट्रिक्स ए है वो कैलसी के अंदर टाइप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, AC बटन दबाता हूँ। AC बटन दबाने से जो अभी अभी आप लोगों, आपकी कैलसी की स्क्रीन तो क्लियर हो गई, लेकिन जो अभी अभी मैट्रिक्स आप लोगों ने कैलसी के अंदर फिलअप किया ना, वो कहीं नहीं गया, वो कैलसी के अंदर सेव हो गया, राइट। अभी अपन सेकेंड मैट्रिक्स कैलसी के अंदर टाइप कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑप्शन बटन दबाना है। एक नंबर पे आप लोगों को डिफाइन मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, सो प्रेसिंग 1 नंबर बटन। अब चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, लेकिन पहला मैट्रिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी लिया है तो वो मत लो, बाकी कोई भी लो। तो चलो 2 नंबर बटन दबाते हैं और मैट्रिक्स बी लेते हैं। वंस अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 है। एलिमेंट्स फिलअप करते हैं। सो 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू। तो होप सो आप लोग समझ गए। वंस अगेन AC बटन दबाओ। AC बटन दबाने से आपकी जो कैलसी की स्क्रीन है वो क्लियर हो गई, और जो आप लोगों ने मैट्रिक्स बी अभी अभी कैलसी के अंदर फिलअप किया वो ऐसा समझो कि कैलसी के अंदर सेव हो गया। अब आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है। तो अब ये कैसे निकालना, वंस अगेन ऑप्शन बटन दबाओ, डाउन एरो बटन दबाओ, 2 नंबर पे डिटर्मिनेंट है, सो प्रेसिंग 2 नंबर बटन। वापस से ऑप्शन बटन दबाओ। आप लोगों को अभी 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है, सो प्रेसिंग 3 नंबर बटन और ब्रैकेट क्लोज करो और इक्वल्स टू बटन दबाओ। तो ये मिल गया आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। होप सो समझ गए। वापस AC बटन दबाते हैं। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है। सेम प्रोसीजर रिपीट अगेन, ऑप्शन बटन दबाओ, डाउन एरो प्रेस करो, 2 नंबर पे डिटर्मिनेंट है, वापस से ऑप्शन बटन। अब अपने को मैट्रिक्स बी लेना है और मैट्रिक्स बी यहाँ पे 4 नंबर पे, सो प्रेस 4 नंबर बटन, ब्रैकेट क्लोज करो और इक्वल्स टू दबाओ। तो ये मिल गया आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, जो कि 84 आ गया। समझ गए। फिर वापस से AC बटन दबाते हैं। अब आप लोगों को करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि A इंटू बी और B इंटू ए। मैंने दोनों अलग अलग इसलिए भी लिए क्योंकि आप लोगों को यहाँ से ये भी मुझे समझाना हो जाता है कि मैट्रिक्स डजंट फॉलो द कम्यूटेशन प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स में A इंटू बी और B इंटू ए, ये दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। एक आधे बार इनकेस वो इक्वल आ भी गए तो उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। और एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कीप इन माइंड, पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज मस्ट बी इक्वल्स टू दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज। अगर ये इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज कैलसी के अंदर वो एरर देगा। इजंट इट।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने दोनों भी मैट्रिसेस ऑलरेडी फिलअप करके रखे हैं। सो वंस अगेन ऑप्शन बटन दबाओ, 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, फिर मल्टीप्लाइड का बटन, वापस ऑप्शन बटन और 4 नंबर पे मैट्रिक्स बी है और इक्वल्स टू दबाओ। समझ गए? तो ये मिल गया आप लोगों को पूरा मैट्रिक्स ए इंटू बी। जैसे कि वो मैट्रिक्स है -4, 6, -6, 35, समझ रहे ना? सो दिस इज व्हाट यू गॉट द कंप्लीट मैट्रिक्स ए इंटू बी। वापस एसी बटन दबाते हैं, वापस ऑप्शन बटन दबाते हैं। अब आप लोगों को करना है बी इंटू ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स यानी मैड बी है 4 नंबर पे, सो प्रेसिंग 4 नंबर बटन, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन वाला बटन, फिर वापस ऑप्शन बटन और 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, इक्वल्स टू दबाओ। तो ये मिल गया आप लोगों को पूरा मैट्रिक्स बी इंटू ए। तो होप सो अभी आप लोगों को ए इंटू बी भी कैसे निकालना कैलसी पे समझ गया और बी इंटू ए भी समझ गया। आगे बढ़ते अब देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना। तो वापस से एसी बटन दबाएं। एसी बटन दबाने से आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। तो अभी वंस अगेन ऑप्शन बटन दबाओ और 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है। अब निकालना अपने को इसका इनवर्स। तो ये देखो यहाँ पे जो x² बटन है ना, उसके नीचे x इनवर्स का बटन है। तो ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो अभी यहाँ पे लिख के आ गया मैट ए इनवर्स और अब इक्वल्स टू दबाओ। तो ये मिल गया आप लोगों को पूरा ए इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को जो वैल्यूज दिखाई दे रही है वो डेसिमल पॉइंट्स में दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि जहां पे कर्सर है ना, वहां पे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि 7/15। नेक्स्ट एलिमेंट इज 0.0666, तो उसकी वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में? 1/15। सो आपको जैसा लिखना है वैसा आप लोग मैट्रिक्स को फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया ए इनवर्स। वंस अगेन अपन एसी बटन दबाते हैं। नाउ लेट बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स कैसे निकालना है? वंस अगेन ऑप्शन बटन दबाओ, 4 नंबर पे मैट्रिक्स बी है और इसका इनवर्स एक्स इनवर्स का बटन। तो ये मिल गया आप लोगों को मैट्रिक्स बी इनवर्स। समझ गए? फिर तो करस्पॉन्डिंग डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है तो उसमें लिखो, फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिखो। तो होप सो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पहले आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल के रखा है। ये जो पुराना वाला जो कैलसी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर FX991ES+, तो ये मैट्रिक्स के ऊपर भी आप लोगों ने मैट्रिक्स कैलकुलेशन जो आज मैंने ये लेक्चर में पढ़ाया, जैसे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना, तो इसका भी एक वीडियो लेक्चर मैंने बना के रखा है, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग जिसके पास ये कैलसी होगा तो ये कैलसी पे कैसे करना कैलकुलेशन आप लोगों को वीडियो लेक्चर देख सकते हो। होप सो कि आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को आप लोग लाइक करो, राइट? तो चलो, थैंक यू सो मच।